कहा बड़ी भारी जिम्मेदारी दे दी, काम तुम्हारा और जिम्मेदारी मिली मुझे। कहा क्या जिम्मेदारी मिली? कहा भगवान ने कहा जाओ, जिन पुत्रों के पुत्री के हृदय में मैं वास करता हूं उसका देखभाल करो। नारद जी आए, और इसके पहले थोड़े से पहले चलो। वेद व्यास जी जितना लिख गए उतना आज तक संसार में न कोई लिखा था और आगे भी शायद कोई लिखने वाला नहीं है। इस पुराण के पहले वो 18 पुराण लिखे। और बेचैन थे, रो रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। नारद जी को कलयुग में ज्ञान, वैराग और भक्ति इन तीन की रक्षा करनी थी। पहुंच गए। वेद व्यास जी अपना दुखी थे, दुखी बैठे थे, पहुंच गए वहां और पहुंच करके क्यों दुखी हो? कहे इतना पुराण लिखा, इतने श्लोक लिखे, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कहा जितने पुराण तुम लिखे उसमें तुमने ज्ञान का कसरत किया, बुद्धि का कसरत किया। बोलो वृंदावन बिहारी। ज्ञान का कसरत किया, बुद्धि का कसरत किया, अब तुम भक्ति का कसरत करो और भक्ति में शास्त्र लिखो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब जो शास्त्र की रचना हुई उसका नाम है श्रीमद्। और आपने सुना ही होगा कि जब कलयुग आया और कृष्ण सब छोड़ के जा रहे थे तो भक्तों ने पकड़ा, क्योंकि भक्त जग गए, वैराग्य जग गए, ज्ञान जग गया, सब जग गए, लेकिन भगवान जा रहे हैं। सबने पकड़ा, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त सबने पकड़ा। कहा कि प्रभु तुम जा रहे हो, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तब उन्होंने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मेरा संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप, साकार स्वरूप, निराकार स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप सब इस भागवत में रहेगा और यही भागवत श्री कृष्ण बन के संपूर्ण कलयुग की रक्षा करे। सारे पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत पुराण भी लिखा गया। लेकिन एक शर्त लगाया गया, श्री राम जय जय राम, मुरली मनोहर राधे श्याम,
मुरली मनोहर राधे श्याम। जब ज्ञान की कमी होती है, नारद ने कहा कि अब हमें ज्ञान की स्थापना करनी है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ज्ञान की कमी होती है तो क्या होता है, वो कमी हम जानेंगे तब तो दूर करेंगे। ज्ञान की स्थापना करना है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की कमी होती है तो होता क्या है, पहले ये तो बताइए। देखिए ऐसा परीक्षित बनना चाहिए। भागवत सुनो, शाम को जाके सोचो और वो भीतर क्या क्या नहीं समझ में आया उसको लिखो और उसको पूछो। बीच में ही पूछते हैं कि भाई जब ज्ञान मूर्छित है, माने ज्ञान नहीं आता है, तो ज्ञान नहीं आने से होता क्या है? तो आदमी कह देगा ज्ञान नहीं होता तो अज्ञान होगा। अरे ये तो उल्टा शब्द है। अंधकार नहीं है तो प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा। हमसे कोई पूछे प्रकाश नहीं है, हम तुरंत कह देंगे अंधकार होगा। अरे अंधकार है तो हम कह देंगे प्रकाश नहीं है। देखो नारद जी क्या बात कहते हैं, जब ज्ञान चला जाता है तो शब्द की शक्ति क्षीण हो जाती। जो भी बोलोगे तुम वो बिना सोचे समझे बोलोगे, इसलिए वो क्षीण हो जाता। गुरु विहीन मंत्र जपने लगता है यार। कितना बढ़िया बात कहा। मैं ही जानता हूं कितना मेहनत कराया है हमारे शिष्य बागड़ी ने। किताब पढ़ के मंत्र जपते हैं, किताब पढ़ के गायत्री जपते हैं, उसका विधिवत अनुष्ठान नहीं। गुरु विहीन साफ लिखा है। गाली देने में अपशब्द विधीयते आनंदम, गाली देने में आनंद आने लगता है। लाभ के लिए झूठी प्रशंसा करने लगते हैं। देखो अज्ञान गया तो क्या क्या मिला। ठीक ठीक बात कहने पर लोग आघात करने लगते, मारने लगते। विनम्रता शरीर छोड़ के भग जाती है। ओ इतना काम होता है। और हम तो एक आध इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। शास्त्र पर प्रतिवाद, शास्त्रार्थ होने लगता है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। किताब पर शास्त्रार्थ कीजिए, शास्त्र तो सत्य है, सत्य पर वाद विवाद नहीं होता है। एक और सुंदर बात देखो, जब ज्ञान मूर्छित है, अभी मरा नहीं है, मर जाए तो हम सब मर जाएं।
सब न कोई बाप को बाप समझे, न माँ को माँ समझे, न बहन को बहन समझे, तो सब मर जाए। लेकिन ज्ञान अभी मूर्छित है, प्राण है लेकिन बोल नहीं रहा है। एक और बड़ी विचित्र बात है, न तिष्ठन्ति कुटुम्ब जनायस, परिवार के लोग आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे। बेटा उधर, बाप उधर, माँ उधर, भाई उधर, मामा उधर, काका उधर, एक साथ न बैठेंगे। अज्ञान मूर्छित है, तब हमारी ये सुंदर दुर्दशा है। नारद जी सब बताते हुए, कथा कहते हुए नारायण ने नारद से एक लाइन में विचित्र बात कह दी। नारायण बड़ी अच्छी बात कही। श्रीमद्भागवत, ये श्रीमद्भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण मूर्ति भी। श्रीमद्भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये पुस्तक नहीं है लेफ्ट राइट करने की। कहा नारद, जन जन को जाके बता दो कि श्रीमद्भागवत श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। ये श्रीमद्भागवत के घर में पूजा करने से साक्षात श्री कृष्ण की पूजा होती है। सेवया भक्त, पुस्तक की सेवा, श्रवण, पाठ और दर्शन, क्यों पूजा करते हो? इस पुस्तक के दर्शन से, दर्शने श्रीमद्भागवत, इस पुस्तक के दर्शन से, कौन सा पुस्तक? पूजयताम कथा भी, जिस कथा में जिस पुस्तक की पूजा हो उस पुस्तक के। अब ये तो जमाना बदल गया, जमाना बदल गया है तो गलत हम लोग कहते हैं। हमने, हमारी भाषा कहती है जमाना तो बदलता नहीं। जमाना बदलता तो सूरज पश्चिम निकलता या उत्तर निकलता। देखो गवाही मिल गई। जमाना नहीं बदला है, बदले तो हमें। नहीं तो पहले जितने भक्त होते थे वो सब एक एक भागवत लाते थे, भागवत कथा एक एक भागवत लाते थे और वो सब भागवत रखा जाता था। ये ब्राह्मण लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा करते थे और प्राण प्रतिष्ठा करके वो भागवत जो लाते थे उन पर जो सुखदेव रूपी व्यास बैठते थे वो हस्ताक्षर करते थे और उस पर लिखते थे। वो क्या लिखते थे वो मंत्र मैं बोल नहीं सकता। वो लिखते थे तब वो भागवत घर घर में जाता था। इसमें लिखा है एक श्लोक नित्य, ज़्यादा नहीं तो नित्य एक श्लोक का पाठ करो। नो नास्ति दरिद्रताम, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान। अब कौन कहे? हमें कहने में डर लगता है। हम अपने को एक निडर आदमी समझते हैं। न गाली से, न गलौज से, न आलोचना से, न प्रत्यालोचना से हमें कोई डर नहीं होता। उस आदमी को भी ये कहने में डर लगता है। पता नहीं कल हमने कैसे कह दिया
कि भाई 1500 रुपये खर्च करो, कम से कम एक दिन का जजमान बनो। क्योंकि लिखा है जजमान से ही कऊ दिवसे कली यदा निषेध। एक दिन कथा में भी जजमान बनने से कली का प्रभाव कम हो जाता। लेकिन मैं कहूँ आप गाली दें तो क्यों कहूँ? शिष्य हैं, उनको ऑर्डर दे दिया, सबको ऑर्डर दिया, पूछो। अपने प्रधान शिष्य के मन से चलता तो एक भी जजमान नहीं, तो कुछ उसका मन ज्यादा मेरा मन। तो श्रीमद् भागवत के दर्शन करने से, और कहा श्रीमद् भागवत में दो प्रेम है। कैसा प्रेम है? यही तो महात्म है। दो प्रेम है, एक प्रेममयी प्रेम है और एक प्रेम रूपामयी प्रेम है। दो प्रेम, ये महाभारत में भी है। दो प्रेम है श्रीमद् भागवत में। एक उसमें गुह्य और गुप्त और रहस्यमय प्रेम है राधा शक्ति, उसको कहा गया प्रेममयी। सुखदेव जी प्रेममय होके कथा कहते हैं। पूरी राधा की शक्ति तोते के रूप में बैठ करके कथा कहते हैं, प्रेममयी। और उस प्रेम का रूप, प्रेम में प्रेममयी कथा कहने में वो रूप का क्या नाम है? कहा कि अरे वही तो श्री कृष्ण है, वही तो घनश्याम है, वही तो नटखट हैं, वही तो कन्हैया हैं, वही तो गिरवर धारी हैं, वही तो मुरली मनोहर हैं। वो प्रेम स्वरूप। तो प्रेममयी और प्रेम स्वरूप, ये दो प्रेम श्रीमद् भागवत में वास करता है, रहता है उसमें। हर एक अक्षर में प्रेममयी और प्रेम रूप, प्रेमक रूप है। लेकिन मैं उसको अपनी भाषा में कह रहा हूं कि ये दो प्रेम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये भी प्रेम से आ गए हमारे आचार्य नीमच से। मध्य प्रदेश के इतिहास में इनकी ही दया से जो यज्ञ हमने किया, आज तक शायद मध्य प्रदेश में तो नहीं देखा। 1.5 लाख आदमी थे जुलूस में, और 108 मंडप बना। देखो, हर इच्छा होगी तो यहाँ भी तुमको देख लोगे कि यज्ञ होता क्या है। गवाही मिल गई ना सुखदेव जी भगवान। बोलो सुखदेव भगवान की। ये इसीलिए बुलाया जाता है। कहा कि ये पुस्तक पढ़ने न आए तो क्या करें? कहा यही तो है, पढ़ने न आए तो आँख से पढ़ो, और वो भी न आए तो बस क्या बोलो? तब बोलना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। लेकिन ये पुस्तक लेके क्या बोलना, वो सुन लो पहले। पुस्तक को प्रणाम करना और कहना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये रहस्य है। अगर ये बोल करके भी पुस्तक को केवल प्रणाम किया और ध्यानश्च, और जो कथा कहे हैं जिससे सुने हो उसका ध्यान किया,
तो उसका रूप ही तुम्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ेगा। बोलो वृंदावन। अच्छा, कहा इसमें 3 अनुभूति है। श्रीमद् भागवत में क्या है? 2 प्रेम है। ये दोनों प्रेम किसका है आप समझ ही गए। कहा कि उतना ही नहीं है, इसमें 3 अनुभूति है। कहा कि अच्छा वो क्या अनुभूति? कहा अनुभव की अनुभूति है। जितने कथा आएंगे बड़े बड़े ऋषि महर्षि के, वो उनके अनुभव की कथा है, अनुभव की अनुभूति है, कथा नहीं, अनुभूति है। फिर त्याग की अनुभूति है, प्रहलाद के त्याग की अनुभूति है, ध्रुव के त्याग की अनुभूति है। और कहा कि इन सबसे ऊपर जो तुम्हें प्राप्त होगी वो प्रेम की अनुभूति है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भूमि की इतना तो महात्मा है, लेकिन देखो अब जरा कथा के महात्मा में जरा सा डुबकी लगा लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जहाँ ये सब घटना, यहाँ देखो ये देश गजब है। बड़ा भाग्य से भारत की भूमि में जन्म होता है। देवता भी तरसते हैं। कौन तरसते हैं? बोलो, देवता। जहाँ बैठे हैं हम लोग, वो भी विचित्र जगह है। इतना ही सुनने के बाद ये सब महात्मा का वर्णन कौन कर रहा है पता है? सनक सनंदन कुमार। और जगह कहाँ है देखो, वो नदी भी विचित्र है, तुंगभद्रा नदी। एक एक नाम के रहस्य में जाओ तो एक दिन बीत जाएगा। सभी वर्ण के लोग, विचित्र देखो, नदी का भी महात्म। गंगा का सुनाई है, जमुना का सुनाई है, नर्मदा का सुनाई है, सरस्वती का सुनाई है। एक एक जगह है तुंगभद्रा नदी। चारों वर्ण के लोग, देखो लोग कहते हैं जाति पाति दिस जैत, चारों वर्ण के लोग जहाँ बैठ करके ज्ञान और धर्म और भगवत नाम के प्रचार पर विचार करे, उस नदी को तुंगभद्रा कहते हैं। उस नदी के पास बैठे। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो नगर था, शहर था, नदी में तो नहीं बैठेंगे, शहर था, उसका नाम क्या था? उत्तम।
उस शहर का नाम उत्तम था। अर्थपूर्ण बालक नामाधिकरणम, वहाँ उस नगर के सारे जो बच्चे जन्म लेते थे उनके नाम भी उत्तम अर्थपूर्ण रखे जाते थे। क्योंकि जब नाम गलत होगा तो बच्चे का संस्कार गलत होगा ही। ये बिट्टू सिट्टू किट्टू मिट्टू ये संस्कार गलत होगा ही। उस उत्तम नगर में कौन रहेगा? बड़ा थोड़ी जब कथा जरा जान लो बड़ा आनंद से। उत्तम नगर में कौन रहेगा? तो वहाँ जो रहते थे बहुत से लोग रहते थे, विद्वान रहते थे, वो रहते थे, भिखमंगे भी रहते थे, दुकानदार वाले रहते थे, लेकिन वहाँ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। माने जो स्वयं के आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर लेते थे उसे आत्मदेव कहते। बराबर ध्यान में मग्न रहना। और आत्मदेव की 3 विशेषता थी। शुभम अशुभम शरीरस्यम, शरीर हमारा शुभ में है कि अशुभ में है इसे वे वाणी से नहीं कहते थे, मन में ही परमात्मा से कहते थे। हम तो कह देते हैं कि शुगर है, बीमार हूँ, तो हम आत्मदेव नहीं हो सकते। ये नहीं कि नाम रख दिया, लक्षण दिया। आत्मदेव थे। उनकी श्रीमती जी स्वार्थ देवी थी। वो तो ब्राह्मण बेचारे आत्मदेव थे और श्रीमती जी स्वार्थ देवी थी। जो मुंह से निकले वो होना है, होना चाहिए। चलता गया, नगर में आनंद होता रहा। धन भी था, जन भी था, सब था, लेकिन संतोष नहीं। विवाह हुआ तो बच्चा होना ही है, लेकिन आत्मदेव तपस्या से, आशीर्वाद से एक ऋषि ने फल दिया तो सोचा मैं तो आनंद से जिंदा हूँ, संतान की क्या ज़रूरत है। तो आप जानते ही हैं उसने गाय को खिला दिया और गाय के गर्भ से संतान पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। रोना ही था। बच्चा हुआ, चलो उसके गोद में आया, पालने लगी। वो कथा आप जानते हैं। नामकरण पर झगड़ा हो गया। वैसे ही झगड़ा हुआ जैसे एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे कि मेरा बेटा इंजीनियर होगा, तो पत्नी कही कि मेरा बेटा डॉक्टर होगा। तो एक संत आए, कहे कि भाई क्या लड़ रहे हो? तो वो कहा कि देखो मेरी पत्नी कहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर होगा और मैं कहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर होगा। और ऋषि ने सोचा बच्चा तो थोड़ा बड़ा होगा, तभी ये बहस कर रहे हैं।
कहा कि तो बच्चे को बुलाओ, उनसे पूछ लिया जाए। तो हुआ कि बच्चा तो 3 महीने का पेट में है, अभी जन्म ही नहीं लिया है। अब मरेगा, जिंदा होगा, जन्म लेगा नहीं लेगा, लेकिन दोनों महाभारत कर रहे हैं। चलो ये बच्चा तो पैदा हो गया था। आत्मदेव बड़ा आग्रह किया कि इसका नाम है ब्रह्मदेव रखा जाए। भाई हमसे कुछ ऊपर हो, अरे बेटा है, पुत्र है तो सुपुत्र बन के आगे बढ़े, कुपुत्र तो न बने। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ। नाम तो क्या रखा गया जानते ही हो, धुंधकार। दूसरे बहन का बच्चा पाल रही। पहले के जमाने में लोग वानप्रस्थ होते थे, फिर वैराग्य लेते थे। लड़के के उत्पात से पिताजी दुखी हो गए। उत्पात, झगड़ा नहीं, रगड़ा नहीं, मार काट नहीं, उत्पात। उत्पात में और झगड़ा में क्या अंतर है? चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंदी हो, बहन हो, कोई भी हो। अब जिसकी बात से मस्तिष्क विचलित हो जाए उसे उत्पात कहते। छड़ी से मार दिया, डंडे से मार दिया, कुछ मार दिया, ये कर दिया, वो अलग बात है, वो नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पति ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और उससे हमारा मस्तिष्क विचलित हो गया, चंचल हो गया, अशांत हो गया। या पत्नी ने कुछ ऐसी बात कह दी ज्ञान देने के लिए, बात कही ज्ञान देने के लिए, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे, जिससे हमारे मस्तिष्क पर आघात हुआ, प्रतिघात हुआ, उसको क्या कहते हैं? उत्पात। तो उत्पात से आत्मदेव वैराग्य लेने के लिए ठान लिया। जब उत्पात मस्तिष्क में जब उत्पात होता है तो ही जगह शरण मिलता है, या तो गुरु गृह में या जंगल में, तीसरा कोई जगह नहीं मिलता। गुरु गृह आज कहीं है नहीं, क्योंकि वही स्वार्थी हो गए तो लोग अपना कहीं चले जाते हैं और भिक्षा मांग के खाना खा लेते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब हो गया। वैराग भी चले गए। ये उत्पात के दो कारण उत्पात के हैं, एक राग और एक द्वेष। राग माने किसी चीज से अत्यधिक लगाव, कर्तव्य का लगाव नहीं, अकर्तव्य का लगाव भी नहीं, अत्यधिक लगाव। जैसे ये कटोरा, इस कटोरे से अत्यधिक लगाव, चलते हैं तो हाथ में, पॉकेट में, इधर उधर, अत्यधिक लगाव माने राग। ये राग से भी उत्पात होता है, और द्वेष से भी उत्पात होता है। ये उत्पात के दो मित्र हैं, राग और द्वेष। पति 2 दिन 4 दिन चुप हो गए तो पत्नी को द्वेष हो गया, जलन हो गया, क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कारण है? पत्नी 2 दिन खाना बंद किया, रूठ गई तो राग हो गया। तो ये राग और द्वेष से जो ऊपर उठ के काम करे
ऊपर उठ के काम कराना सिखाए, उसी ग्रंथ को श्रीमद् भागवत के। अब धुंधकारी का कथा क्या कहें तुम, जो अपने धुन में रह करके जितने संसार के गलत कार्य हैं उसको अपना समझे, उसी का नाम धुंधकारी। बस एक लाइन में जाओ, 50 लाइन में कहने की क्या जरूरत। वो शब्द हम क्यों कहें, जो शब्द निकालना भी मुंह से नहीं चाहिए उसको क्यों कहा जाए। क्यों कहा, क्यों कि फिर तुम्हें वही शब्द याद रहेगा, इसलिए उसके रहस्य को जान लो। जो नारी को नारीत्व की आंख से न देखे, अपराधी के आंख से देखे, वो धुंधकारी। अगर मैं भी हूं तो मैं भी धुंधकारी, इसमें कौन बड़ी बात। कितना कितना अपना वो नाटक किया, वो ये जो ईश्वर की सत्ता को शून्य माने, शून्य कहने में तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वीकार न करे, वो धुंधकारी। उसके बहुत से हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सब समझदार हो। वो मरने के बाद क्या बनेगा बोलो। अगर हम धुंधकारी हैं तो मरने के बाद क्या बनेंगे, प्रेत। अब प्रेत भी 2 प्रकार का होता है। हाँ, प्रेत बने, क्या है प्रेत, कह तो दिया प्रेत। एक प्रेत मुर्दा होता है और दूसरा प्रेत जिंदा होता है। मरने के बाद प्रेत बनेंगे, लेकिन यहाँ भी हम प्रेत हैं। धुंधकारी यहाँ भी प्रेत था ना। जिसके अंतःकरण में देख लो, दो प्रकार के प्रेत हैं, एक जिंदा और एक मुर्दा। जिनके अंतःकरण में अधर्म ही धर्म बन के बैठा है, वो जिंदा प्रेत है। और मुर्दा प्रेत तो जान ही गए, धुंधकारी। तो कल युग में बहुत से जिंदा प्रेत मिलेंगे, शायद हर घर में 2-4 मिल जाए। आगे कथा आएगी कि पति पत्नी का क्या कर्तव्य है, तो तुम देखना, अगर 1-2 भी हम मानते हैं तो कलयुग से ऊपर है। अब प्रेत की मुक्ति भी चाहिए, तो प्रेत की मुक्ति कौन कराए। अरे प्रेत की मुक्ति पुण्य कर्म कराता, और ये पुण्य कर्म ट्रांसफरेबल होते हैं। कभी कभी माताएं या हमारी जो शिष्याएं हैं शुभचिंतक, कभी कभी कहते हैं हमसे, हमारा बच्चा ऐसा है स्वामी जी, मैं ऐसा कुछ करूं तो नहीं होगा। बहुत है, पूछते ही है, धर्म है। मेरा बच्चा बच्ची बहुत बिगड़ गई है,
तो कैसे? तो धुंधकारी का भाई जो गोकर्ण था, उसके पुण्य से धुंधकारी की जो प्रेत आत्मा थी वो बदल करके पुण्य आत्मा बन के स्वर्गलोक में गई। लेकिन उसकी पुण्यात्मा आखिर कहाँ थी, कहाँ बैठी थी? तब वो कहा कि उत्पात से शांति की ओर प्रवेश कराने के ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत। इतना कथा कहने का लाइन, एक ही लाइन। क्योंकि श्राद्ध तो सब हो गया था। अब देखो, गया के श्राद्ध के बाद अगर किसी प्रकार की जाने या अनजाने कुछ छूट गया तो वो भागवत सुनने से वो पितर दोष पुण्य दोष में बदल जाता है। इसलिए जाने अनजाने बिना मन से जहाँ भागवत हो वहाँ जाके सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत वो भी कहाँ बैठ के सुना? बोलो। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कहाँ बैठ के सुना? बांस में, बांस में बैठ के श्रीमद् भागवत सुना। और श्रीमद् भागवत सुनने से धुंधकारी को लेकिन जब भागवत सुनने लगा तो सनंद कुमार ने लोगों से एक बात कही कि देखो तुम्हारे दो दुश्मन कथा में भी आएंगे और उन दो दुश्मन से बच के रहना है, और उसका नाम है आलस्य और प्रमाद। मैंने कहा ना कि कथा सुनाने शिव जी लगे तो उनकी बीवी को झुकनी मैया आ गई। तो हो सकता है तुम लोगों को भी कभी कभी झुकनी मैया आ जाए। राधे राधे जा, राधे राधे। जब खाली राधे कहे ना तो क्या कहना? राधे। इसका माने होता है हे राधा मैं तुम्हारे सरेंडर हूँ, तुम्हारे चरणों में हूँ। क्योंकि तुम्हारे चरणों में रहेंगे तो कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे तो ऑटोमेटिक दर्शन हो जाएगा। इसलिए जय श्री राधे। ये उसका रहस्य। हाथ उठाना माने सरेंडर। राजा भोज के जमाने में सरेंडर का मंत्र था हर हर महादेव। संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसका माने हर हर महादेव। तो वैसे ही जय श्री राम। कहा आलस्य और प्रमाद। बचपन से ही इनको दूर रखना। अच्छा देखो, एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी अच्छी लगती है। जो मुझे अच्छी लगती है वही मैं तुमसे कहूँगा। जो मुझे अच्छी न लगेगी वो मैं कहूँगा ही नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर जाऊँगा, छोड़ दूँगा। अब देखो कहता है आलस्य कहाँ से जन्म लेता है, ये नहीं ये कह दिया आलस्य। कहा सूर्योदय के
बाद उठने से दिन भर और सोने तक जीवन आलस्य में रहता है। आज जितने बच्चे बच्चियां हैं उनमें तेज नहीं है, स्वरूप भी नहीं है। रूप है क्योंकि रूप वो बनाते हैं, दुनिया भर का क्रीम पाउडर लगाते हैं, रूप है नहीं, रूप बनाते हैं और 2-4 बार शीशा में देखते हैं ठीक से बना कि नहीं, ठीक से यहाँ हुआ कि नहीं, यहाँ ये हुआ कि नहीं, ऐसे ऐसे हुआ कि नहीं, वैसे फिर लगा है नहीं, क्योंकि साफ लिखा है संपूर्ण दिवस, पूरे दिवस भर आलस्य रहेगा। और आलस्य मित्र, आलस्य के मित्र का क्या नाम है? सजावट। सजावट, पूरा दिन उनका सजावट में बीतेगा, भक्ति में नहीं बीतेगा। इसलिए साफ कह दिया सावधान रहना, सावधानस्य। मंत्र में संदेह हो जाए, ऋषि बोलते हैं बहुत बड़ी बात, मंत्र में संदेह हो जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मंत्र लुप्त हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? गए तुम काम से। चित्त में व्यग्रता आएगी तो तुम्हारा जप लुप्त हो गया। और जहां भगवान की भक्ति नहीं, वो स्थान ही मरा हुआ समझो। स्थान ही मरा हुआ है। जिस घर में भक्ति नहीं, जप नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, अनुष्ठान नहीं, भक्ति, अरे जहाँ प्रेम, मैं बड़ा खुश होता हूँ, तुम सोचोगे बहुत खुश होता हूँ, भीतर से खुश होता हूँ जब सुनता हूँ कि मधु हारमोनियम बजाता है और राजेश्वरी भजन करती है, तो स्थान जागृत। ये रोज पति पत्नी करते हैं। तो जिस घर में भजन है वो घर जगा हुआ है। साफ लिखा है कि जहाँ भक्ति नहीं, और भक्ति भजन से आता है, जप से नहीं, जप से शक्ति आती। ध्यान से देवता की कृपा हो। तपस्या से शरीर शुद्ध होता है। त्याग से मलिनता मिटती है। दान करने से अपजस मर जाता है। क्या बात। जो ही दान किया अपजस गया। मैं नाम नहीं रखूंगा, भागवत में किसी का नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन 2-4 ऐसे अपने देश में लोग हैं जो खूब धन कमाते हैं, 1 नंबर से भी और 2 नंबर से भी और 3-4 नंबर होता होगा तो उससे भी, लेकिन इतना दान करते हैं कि वो अपजस से मिट जाता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 पैसे का दान नहीं करते हैं तो उनका अपजस कभी नहीं मिटता। ये सब है, लेकिन जहाँ भक्ति देवी का वास,
जहाँ भगवत का नाम होता है, जिस घर में प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, वहाँ दो चीज नहीं आता है, एक अनाचार नहीं आता। और जमीन कभी अशुद्ध नहीं होता है। यहाँ परिवार भजन करे, एक परिवार भजन किया और आगे कहता है कि क्या करें, एक आदमी आया था और कह दिया तुम्हारे घर में प्रेत का वास है, ये करो तो ठीक हो जाएगा, मैंने कल से भजन बंद कर देना। तब ये सब करना। अरे जपत जपत हरि नाम के जड़मति होते सुजान। जब ये जड़मति भी जागृत हो जाता है तो घर में कोई अनाप शनाप रहेगा। अरे बैठो और बैठ के आनंद में बोलो, क्या बोलो कि मन गोविंद गोपाल गा, ओ हे सांवरे मन गोविंद, ओ हे सांवरे मन गोविंद, ओ हे सांवरे, हे सांवरे, हे सांवरे, हे सांवरे मन गोविंद गोपाल गाओ, हे सांवरे। बैठ जाओ घर में, शुरू कर दो मन गोविंद गोपाल। श्रीमद् भागवत कथा कान नहीं सुनता है, हृदय भी नहीं सुनता है, मन भी नहीं सुनता है, बुद्धि भी नहीं सुनती ना। अरे श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारे रोम रोम में रस भरता है, सुनता नहीं है। क्या होता है? रस भरता है, जो नर नारी के रोम रोम में भगवान कृष्ण के प्रेम का रस प्रदान कर दे। यही श्रीमद् भागवत का महात्म है। प्रेम रस। किसके प्रेम रस का? हमारे प्रेम रस का नहीं, तुम्हारे प्रेम रस का नहीं। जिसने प्रेम रस को तैयार किया, ये समझो, जिसने प्रेम रस को तैयार किया, जिसके संपूर्ण आधार पर अमृतमय प्रेम है, वासनामय प्रेम नहीं है। बड़ी गंभीर बात। जिनके संपूर्ण आधार पर अमृतमय प्रेम है, जिसके संपूर्ण ओठ पर भक्तिमय प्रेम है, और आधार और ओठ भक्ति और प्रेम जिसको मिलाने के लिए, जिसके दोनों के बीच में बंसी है, उस प्रेम के डुबकी लगाने में आनंद आए। कृष्ण ने बंसी बजाई, नाचे तीनों लोग, और वे तीनों नाचे नहीं रहे कौन से लोग। ये 10वें स्कंद में याद दिला देना तो फिर हम बता। ऐसा तुम्हारा भी अधर और ओठ ऐसा होना चाहिए, हमारा भी अधर और ओठ ऐसा होना चाहिए कि अधर और ओठ के मिलते ही कृष्ण के प्रेमानंद में डुबकी लगाने लगे। यही श्रीमद् भागवत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
और ये कृष्ण रस के रसपान को कौन दे रहे हैं? सुन लो जरा। सुख रूप प्रबोधस्य, क्या बात, सुख रूप प्रबोधस्य, तोते के रूप में मधुर जिह्वा द्वारा प्राप्त किए हुए रस को प्रबोधस्य, ज्ञान को भी भक्ति में डुबा देने वाले, सर्वशास्त्र विशारद, संसार के जितने शास्त्र हैं वो सबके विशारद है, सबके ज्ञान को जानने वाले, एकत्व प्रकाशेन, सबके हृदय में प्रेम के प्रकाश को पैदा करने वाले, मद ज्ञानमय, जो प्रत्येक हृदय के मद के अज्ञान को विनाश करने वाले, सुखदेव ऋषि नमस्तु। ऐसे सुखदेव ऋषि अपने तप भाव से, अपने निर्विकार भाव से, नग्न भाव से, दिगंबर भाव से संपूर्ण नर नारी के हृदय में प्रेम भाव से बसने वाले सुखदेव जी अंतिम बात कहते हैं। बस इसके बाद कैजुअल भी। दो बार भगवान का नाम ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धर्म के साथ लोग कपट जोड़ देंगे। ये बहुत अंतिम बात है। देखो बात भी ठीक है कि हम 5 रुपये का लड्डू हनुमान जी को ले जाते हैं और कहते हैं ये 5 लाख का मुकदमा फंसा हुआ है, अगर निकल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो धर्म से कपट हुआ ना। 5 रुपये का लड्डू ले गए और 5 लाख का वारंट काट दिया। तो धर्म के साथ ये कपट मत जोड़े। कपट मन में न आए। जानते हो कपट माने क्या होता है? तुमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय। ये कपट क्या होता है? सबकी व्याख्या छोड़ दो, एक एक का 2-2 घंटा लगेगा एक का। लेकिन ये कपट क्या है? धर्म के साथ कपट। पूर्ण स्वार्थ के साथ संत के पास जाना, सदगुरु के, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहेगा ही। ये 5 रुपया देंगे मेरे पॉकेट में जाएगा, स्वार्थ ही तो है। थोड़ा अच्छा स्वार्थ है ऐसा कह लो। लेकिन पूर्ण स्वार्थ के साथ भगवान के शरण में, संत के शरण में, मंदिर के शरण में जाने का नाम कपट है। श्रद्धा के साथ जाने का नाम भक्ति है, क्योंकि भक्ति की सगी बहन श्रद्धा है और कपट का सगा भाई धोखा है।
तो धोखा का बाजार ही चारों ओर। एक बहुत अच्छी बात कही है अंत में, जो जीवन में, सुखदेव जी बोल रहे हैं, बड़ी विचित्र बात बोल रहे हैं, परीक्षित सभी प्रकार के परीक्षा से जो पूर्ण सफलीभूत है उस व्यक्ति का नाम परीक्षित है। कोई परीक्षा नहीं रह गई जिसमें वो पास न किया हो, कोई, भौतिक दैविक दैहिक जो भी हो, चाहे 1 लाख हो चाहे 5 हो, वैसा परीक्षित भी सुखदेव जी के पास बैठ सकता। वही सुखदेव जी से कुछ पूछ सकता, पूछने की शक्ति चाहिए। हम जानते हैं बहुत से लोग आते हैं हमसे कुछ पूछने, वो रास्ते में ही भूल जाते हैं, तो मेरी बड़ाई करते, समझिए क्या करें, पूछने तो बहुत आया था, आई थी, बाकी आपके पास आते ही सब भूल गया। मैं भी भूल के बलाडर हो जाता हूँ, क्या मैं कुछ नहीं।